बच्चों, आपकी ये वर्कशीट नंबर 25 है, क्लास है 9, सब्जेक्ट है साइंस। ये 6 तारीख की आपकी वर्कशीट है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेज ऑफ सेल कहते हैं, और वैक्यूल्स जो हैं उनका स्टोरेज का भी काम होता है। कुछ केसेस में वो बेचारे एक्सक्रीशन भी कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी हटा देते हैं। प्लांट सेल में काफ़ी एक्सटेंसिव होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ना के बराबर होते हैं। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कि वाई इज़ द कलर ऑफ द लीव्स ग्रीन एंड द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन प्लांट्स। भाई लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है और बाकी चीज़ों का, फ्रूट्स का, इसका, फ्लावर्स का क्यों डिफरेंट होता है? कोई ना कोई तो पिगमेंट होती होगी ना जिसकी वजह से ये होता है। अब हमारा खून जो लाल है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है, वो एक पिगमेंट है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी कोई पिगमेंट होगी, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्ञान, वी नो दैट प्लास्टिड इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड एक क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, ठीक है। दिस प्लास्टिड इज़ कलरलेस, ये कलरलेस होता है। इट स्टोर्स फूड मटीरियल सच एज द प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स इन द प्लांट सेल। इसका काम क्या होता है कि ये प्लांट में स्टोरेज करता है, किसकी? प्रोटीन की, स्टार्च की और ऑयल्स की। दिस प्लास्टिड इज़ फाउंड इन द नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स। जैसे रूट्स में भी कई बार ये पाया जाता है, ठीक है। और नॉन ग्रीन पार्ट जो होते हैं, तो रूट्स भी नॉन ग्रीन पार्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर ये जनरली पाया जाता है। सेकेंड होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे अलग अलग पिगमेंट के कलर हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जैसे क्रोमोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जिसका काम क्या है? ग्रीन कलर देना लीव्स को और प्लांट को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज फोटोसिंथेसिस जो है, तो इसके लिए मेन क्या है? क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हमारे पास C6H12O6 का प्लस O2 गैस का मतलब बनती है, ठीक है। तो ये जो इस पूरी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आप देखोगे कि क्लोरोफिल कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा विच इज़ फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जगह है, ये जो प्लेस है ये सारी, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। मतलब लिक्विड पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। उसके बाद लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा विच इज़ फिल्ड विद द लिक्विड कॉल्ड द मैट्रिक्स। वहाँ पे जो लिक्विड, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल में, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और वो जो जगह होती है जिसमें ये लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन स्ट्रोमा कॉल्ड थैल्कोलॉइड्स। और उसके अंदर जो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे ये वाले, इनको हम थैल्कोलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थैल्कोलॉइड्स कहते हैं। और लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन DNA और राइबोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है, और जिससे कि वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर लेता है, इसी तरह जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वो भी अपना काम ये खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स जो हैं वो अपना काम खुद कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। नाउ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में स्टार्च बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वाटर निकलता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो अब पहला क्वेश्चन है कि विच सेल ऑर्गेनल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आप लिखोगे प्लास्टिड्स लिखोगे, उसमें भी प्लास्टिड्स में भी, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट लिखोगे। क्रोमोप्लास्ट में भी क्या आ जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे, और क्लोरोप्लास्ट में अंदर क्या आ जाएगी? क्लोरोफिल आ जाएगी, ठीक। तो नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, आप सारे ये प्लास्टिड्स के नाम लिखोगे। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, मतलब ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हो गए, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर फिर आप ये बता देना कि ये क्लोरोप्लास्ट होती हैं। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ, तो ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। विच प्लास्टिड हैज़ द क्लोरोफिल इन इट, तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर होती है। नेम द 2 सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन DNA, तो इसमें आप लिखोगे पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड्स, ठीक है। ये दो ऐसे हैं जिनके पास अपना मैकेनिज्म है प्रोटीन बनाने का। फिर नेक्स्ट है विच गैस is released out and taken up by the plant from atmosphere in photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एंड ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, तो ये आप लिखोगे।
तो दैट वाज ऑल इन हेयर इन दिस वर्कशीट। अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।